जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामेघा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं शिखेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं ख्मं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के 7वें श्लोक का, जो कि कल भी व्याख्यान हुआ है, आज उसके आगे का है कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान कहते हैं कि अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। कहते मानित्व का न होना था, अपने में श्रेष्ठता का भाव का न होना। मानित माने अपने को मान न चाहना, और दम्भित्व माने का न होना माने दिखावटीपन का न होना, और अहिंसा शांति माने क्षमा, आर्जव माने सरलता, आचार्य उपासनम माने गुरु की सेवा, शौचम माने बाहर भीतर की शुद्धि, और स्थैर्य माने स्थिरता, और आत्मनिग्रह माने मन का बस में होना। ये चीज़ें भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर, भगवान जो है शरीर के साथ किए हुए ताध्यात्म को मिटाने के लिए ये गुण बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। अब कल जो भगवान ने कहा था कि ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह सकती हैं। ज्ञान मार्ग में जब साधक चलेगा तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी। वो क्या हैं कि शास्त्रों एवं संतों के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपनी धारणा से अपने से अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। तो फिर ऐसी दशा में वह यह मान लेता है कि मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है। परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है, अथवा जो है अपनी इच्छा के अनुकूल या जो है प्रतिकूल कोई घटना हो जाती है, तब जो है अंतःकरण में उसके हर शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्व ज्ञान हुआ नहीं है। फिर दूसरी बात है कि किसी आदमी के द्वारा अचानक जो है अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूँ, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है।
तो समझना चाहिए कि अभी मेरी शरीर में ही स्थिति है। अब साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्था में उसकी विस्मृत हो जाती है। इसलिए जो है नींद से जगने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। अब साधक में पूज्यजनों से भी मान आदर पाने की इच्छा हो जाती है। जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को जो है दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने, या उसकी सूक्ष्म कमी ही है। तब फिर इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ जो है ख्याल नहीं रहता है, और ख्याल न रहने से वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान लेता है। इसलिए भगवान जो है आचार्योपासनम पद से जो है यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रहकर जो है उनकी अधीनता में ही साधन करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में ही साधन करना चाहिए। अब क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जा और उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रतापूर्वक प्रश्न करो। तब जो है वे जो तत्वदर्शी विज्ञानी महात्मा हैं वो तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। तब इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्मा तत्व तक का अनुभव करा सकते हैं। अब साधक को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य माने गुरु कैसा हो, इस संबंध में कुछ बातें जो हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कि पहला ये है कि अपने दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वों को दिखते हों, जो वास्तविक रूप से बोधवान और तत्वों को दिखते हों, फिर जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हों, और जिनके संग से वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे स्वतः दूर हो जाती हों, फिर जिनके पास में रहने से प्रसन्नता शांति का अनुभव होता हो, और जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों, फिर जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हों, और जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों, और जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी जो है लगन स्वतः बढ़ती हो। अब जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण सदाचार रूप दैवी संपत्ति आती है, और फिर जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता विलक्षणता न दिखती हो, ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अर्थात उनके क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। अब साधक को उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएँ करनी चाहिए और श्रद्धा भाव पूर्वक जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु शिष्य का व्यावहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अब जो है अगर ऐसे महापुरुष न मिले तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के परायण होकर उनके ध्यान चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, इसका उपाय क्या है, जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह गुरु की सेवा की
गुरु की संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनाने से ही मिला, बनने से ही मिला है। अतः जो है मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। इस विषय में किसी ने कहा है कि न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। अब इसमें विशेष क्या बात है, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व जग जाता है, आ जाता है। फिर संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। संसार से विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसका जो है नाम तो शिष्य रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा, अतः उसमें संसार की दास्ता रहेगी। गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का कर्तव्य है क्या कि शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्यत्व का, दासत्व का अभाव रहेगा और जब तक गुरु शिष्य में से कुछ भी धन मान बड़ाई आदि चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। अब शौचम से क्या अर्थ है, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। तो जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब इसका उपाय क्या है, शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें या अशुद्ध ही रहता है, इससे बार बार शुद्धि निकलती रहती है। इसलिए इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि अर्थात उपरामता हो जाती है। अब वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि ना करना, पराया हक ना आने देना, खान पान में पर चीज़ें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब स्थैर्यम माने स्थिरता, अर्थात स्थैर्य नाम स्थिरता का विचलित न होने का है। कहते हैं जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उसे विचलित न होना ये स्थैर्य है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उससे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परतापूर्वक लगे रहना, इसी को यहाँ स्थैर्य कहा गया है। अब उपाय क्या है, सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती, अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। फिर कहते हैं साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार को हिंसा ना करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का जो है वो स्वभाव बन जाएगा। साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा उतनी ही उसमें स्थिरता आएगी। आत्मनिग्रह, यहाँ आत्मा नाम मन का है, आत्मनिग्रह आत्मा नाम मन का है, उसको बस में करना ही आत्मविनिग्रह है। अब मन में जो है वो दो तरह की चीज़ें पैदा होती है, स्फुरणा और संकल्प। स्फुरणा अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है, पर जिस स्फुरणा में
मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है वह संकल्प बन जाती है। और संकल्प में दो चीज़ें रहती हैं, क्या? राग और द्वेष। तब इन राग द्वेष को लेकर के मन में चिंतन होता है। स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प जो है कैमरे की फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यासी अर्थात मन की बार बार, अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरणाएँ नष्ट हो जाती हैं। और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि से राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। अब मन को वश में करने के उपाय जो है आगे जो है छठे अध्याय पहले ही बता दिए हैं, मन को कैसे बस किया जाए। अब यहाँ आत्मा जो है, यहाँ जो है अब आगे भगवान श्री राम जय राम आगे इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम।